हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ नेक्स्ट वीडियो में वही जो हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, मूवमेंट वर्बन के बारे में। मूवमेंट वर्बन क्या होते हैं? हरकत वाले वर्ब यानी कि हरकत फेल को कहते हैं, ठीक है वीवर्स। और ये वर्बन होते हैं वर्बन विद ज़ाइन यानी कि ज़ाइन की कंजुगेशन के साथ, ठीक है। अब ज़ाइन की कंजुगेशन क्या है वीवर्स, ये उम्मीद है कि आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं आपको इस वीडियो में भी बता देती हूँ। जैसे कि ज़ाइन की कंजुगेशन में हम पढ़ते हैं Ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir sind, er, seid और sie sind, ठीक है। sie sind, ठीक है वीवर्स। तो अब मैं आपको बताती हूँ जिसमें हमने क्या पढ़ना है कि ये कौन से, पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि कौन से वर्ब हैं, ठीक है, यानी कि हरकत वाले। किस तरह हरकत, जैसे कि फ्लाई करना, उड़ना, ठीक है, उड़ना, भागना, चलना, ठीक है, उठना, छलांग लगाना, मोड़ना। देखिए ये तमाम ऐसे वर्बन हैं जिनमें हरकत आ रही है, ठीक है। बहाव किसी चीज़ का, डूबना, जैसे डूबेगा कोई तो जाहिर सी बात है वो अपनी जगह से एक मूवमेंट करेगा ना, तो इसीलिए इस वर्बन को हम ज़ाइन वाली वर्बन्स कहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इसके साथ ज़ाइन की कंजुगेशन लगती है। आगे वीवर सिंपल प्रेजेंट, और इसी को हम इन्फिनेटिव भी कहते हैं, इसी को हम प्रेजेंट भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम ये स्टार्ट फर्स्ट वाली जो लाइन है 27 वाली, उसको हम पढ़ते हैं हुप्फिन। हुप्फिन कहते हैं छलांग लगाने को, ठीक है। और सेकंड वाली जो हुप्फटे है, हुप्फटे, इसको कहेंगे वीवर्स, ये वो सादा माजी जो माजी मुकम्मल होने वाले अमाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि माजी में ऐसे वक्त में जो पूरा मुकम्मल हो चुका है उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो हम कहेंगे हुप्फटे, ठीक है, यानी कि छलांग लगाई थी, ठीक है वीवर्स। और जो नेक्स्ट वाला है, और इसको हम जो है ना, ये सेकंड वाला, इसको हम पार्टिसिप आइंस भी कहते हैं, प्रटेरिटुम भी कहते हैं, और सिंपल पास्ट भी कहते हैं, सिंपल पास्ट, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या था, सिंपल प्रेजेंट, और ये सेकंड वाला सिंपल पास्ट, ठीक है वीवर्स। और जो थर्ड वाला है इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट भी कहते हैं, पार्टिसिप स्वाई भी कहते हैं, और पार्टिसिप परफेक्ट भी कहते हैं। और ये क्या होता है वीवर्स, माजी का हिस्सा है जिसे जर्मन में मौजूदा कामिल तनाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब वीवर्स आप सोच रहे होंगे कि ये मौजूदा कामिल तनाव क्या होता है। तो देखें वीवर्स, जैसे कि मैंने खाना खाया था, ठीक है, मैंने दोपहर का खाना खाया था, तो देखिए मौजूदा, ठीक है, मौजूदा यानी कि उस वक़्त पर, यानी कि उस दिन मौजूदा जो टाइम था उसके बीच में मैंने खाना खाया था, यानी कि शाम का। अगर मैं रात को ये बात बता रही हूँ तो मैं कहूँगी कि मैंने शाम का खाना खाया था, ठीक है। मौजूदा डेज़ के बीच में जो बात चल रही होगी उसकी बात हो रही है, मौजूदा दिन जो मौजूद होगा, ठीक है वीवर्स। तो अब इसके बीच में हम कह रहे हैं इस्ट गिफ्ट, इस्ट गिफ्ट, इस्ट गिफ्ट कहते हैं छलांग लगाई थी, यानी कि मैंने किसी सुबह टाइम लगाई थी, दोपहर के टाइम लगाई थी, और ये मैं बता रात को रही हूँ, ठीक है वीवर्स। तो आगे है अख्तुन स्वांसिश में योगिन, योगिन कहते हैं जॉगिंग को, ठीक है। और पार्टिसिप आइंस या प्रटेरिटुम या सिंपल पास्ट योगटे, छलांग लगाई थी। इस्ट गियोक्ट कहते हैं छलांग लगाई थी, मौजूदा कामिल तनाव बनाने के लिए हम इस्तेमाल करें, मौजूदा टाइम के बीच में ये हुआ है, ठीक है, छलांग लगाई थी। तो ये क्या होगा, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट भी कह रहे हैं, पार्टिसिप परफेक्ट भी कह रहे हैं, और पार्टिसिप स्वाई भी कह रहे हैं, ठीक है। परफेक्ट जो है वो माजी को कहते हैं, ठीक है वीवर्स। तो नेक्स्ट वाला जो 29 है उसमें है खिरशन, खिरशन कहते हैं वीवर्स रेंगना, जैसे कि सांप रेंगता है ज़मीन पर, ठीक है, ज़ाहिर सी बात है मूवमेंट हो रही है एक, तो इसलिए ज़ाइन की वर्बन के बीच में आया है, ठीक है। क्रोख कहते हैं रिंगा था, इस्ट के क्रोखन रिंगा था, ठीक है वीवर्स। पार्टिसिप आइन और पार्टिसिप स्वाई। आगे है तगाइसिश लांडिन, लांडिन कहते हैं ऐसे तो लांडिन जो है वो ज़मीन को भी कहते हैं, लेकिन लांडिन कहती हैं
उतरना या नीचे उतरने को भी कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर ज़मीन की जगह उतरना कर लें, ठीक है, या नीचे उतरना। आगे लांडिट है, नीचे उतरा था। इस्ट गिलांडिट, नीचे उतरा था, ठीक है व्यूअर्स। आगे है आइनुन तकाइसिश, इसमें है फाडिल, फाडिल कहते हैं पैडल को। अब आप सोच रहे होंगे कि पैडल कौन सा पैडल, ये व्यूअर्स वो पैडल है जब हम दरिया के बीच में एक छोटी कश्ती होती है, ठीक है, उसके साथ एक पैडल्स होते हैं दो राइट और लेफ़्ट साइड पर, उसको ऐसे मूवमेंट किया जाता है, इसको ऐसे हिलाया जाता है तो जिसकी वजह से वो कश्ती हिलती है और चलती है, ठीक है व्यूअर्स। तो उसको कहते हैं फाडल, ठीक है। तो अब देखें वो भी मूवमेंट हो रही है, ज़ाहिर सी बात है वो हिलाई जाती है इसीलिए कि वो कश्ती आगे की तरफ बढ़े या पीछे की तरफ जाए, तो वो एक अपनी जगह से हिलेगी तो ये मूवमेंट होगी, ठीक है व्यूअर्स, इसलिए मूवमेंट वाला वर्बन है। तो आगे है वीवर्स नेक्स्ट, स्वाय और दगाइश गाइजन सफ़र करना, गाइस्ट ने सफ़र किया था, इस्ट के गाइस्ट सफ़र किया था। दगाई और दगाइश रूडेंट पैडल कतार में, यानी कि वही वाला पैडल लाइन में, ठीक है। हुडर्ट पैडल कतार में था, इस्ट के हुडर्ट पैडल कतार में था, लाइन के लाइन। आगे है वीवर्स फ्यून तकाइसिश, इसमें जेगल सिरकना, झंडे वाले जहाज़ को कहते हैं, ठीक है, सिरकना। जैसे कि ना मैं आपको बताती हूँ, वो जो एक जहाज़ होता है जिसके ऊपर एक झंडा सा लगा होता है, आप अक्सर जो मूवीज़ हैं ना उसको देखेंगे, उसमें एक इंग्लिश मूवीज़ में ज़्यादा ऐसे होता है कि एक समंदर में एक जहाज़ होता है जिसके ऊपर एक बड़ा सा वाइट कलर का पूरा उन्होंने झंडा ही बनाया हुआ होता है उसको। तो वो एक्चुअली वो जहाज़ होता है छोटा है लेकिन उसके ऊपर झंडा बहुत बड़ा लगा होता है जिसकी वजह से वो चल रहा होता है, तो उसको कहते हैं वीवर्स, ठीक है। आगे जेगिल्टे सिरका था, इस्ट गेजेगिल्ट सिरका था, ठीक है व्यूअर्स। आगे फिन तगाइसिश जिनकन, जिनकन कहते हैं नीचे जाना, जंक नीचे गया था, इस्ट गेजुंकन नीचे गया था, ठीक है व्यूअर्स। और जैक्सन तगाइसिश स्टाइगन, स्टाइगन कहते हैं बढ़ना, स्टीग बढ़ा था, इस्ट गिस्टीगन बढ़ा था। आगे जिबन तगाइसिश स्टार्टिन, स्टार्टिन कहते हैं व्यूअर्स शुरू करना, स्टार्ट होता है जैसे, ठीक है। और स्टार्टेड शुरू किया था, इस्ट स्टार्टेड शुरू किया था, ठीक है व्यूअर्स। आगे अख्तुन दगाइसे स्टॉलफर्न, स्टॉलफर्न कहते हैं ठोकर खाना, ठीक है, स्टॉलफर्न ठोकर खाना। अब देखिए कोई ठोकर खाएगा तो वो अपनी जगह से दूसरी जगह तो मूवमेंट करेगा ना, इसलिए ये जाइन की इसके साथ वर्बन जाइन की कंजुगेशन लगाई जाती है, ठीक है व्यूअर्स। आगे है स्टॉलफर्टे, स्टॉलफर्टे कहते हैं ठोकर खाई थी, ठीक है, इस्ट गिस्टॉलफर्ट कहते हैं ठोकर खाई थी, ठीक है व्यूअर्स। अगला है फियासिश, सॉरी नॉइन इंतकाइसिश स्टूरसिन, स्टूरसिन कहते हैं गिरना, ठीक है, जैसे ना फॉलन गिरना, उसी तरह स्टूरसिन कहते हैं गिरना, ठीक है। आगे स्टूरस्टे कहते हैं गिरा था, इस्ट गिस्टूर्स्ट गिरा था, ठीक है व्यूअर्स। अगला है फिर से शायद ठाउशन डूबना, ठीक है, ठाउष्टे डूबा था, इस्ट गिठाउस्ट डूबा था। आयरन फिर से ट्रेटिन कदम, ठीक है, कदम को भी कहते हैं और चलने को भी कहते हैं ट्रेटिन। तो आगे ट्राट कदम उठाया था या चला था, इस्ट गिट्रेटिन चला था या कदम उठाया था। देखिए कदम भी जाहिर सी बात है अगर कोई बंदा उठाएगा या कदम मतलब चलेगा, इस तरह मूवमेंट तो होगी ना, तो इसलिए। आगे है सॉयन फियर्सिश, इसमें है सुरुख खैगन, सुरुख खैगन कहती है वीवर्स वापस आने को, जैसे कि सुरुख कॉमन होता है ना वापस आना, उसकी जगह सुरुख खैगन आप लगाएं, ठीक है, वापस आना। अब देखिए आप सेकंड फॉर्म आप देखेंगे जब पार्टिसिप स्वाय नहीं बल्कि पार्टिसिप आइंस, तो उसमें देखिए खैगे खैठे सुरुख है, खैठे सुरुख यानी कि सेकंड पोजीशन पे आ गए सुरुख, ठीक है। और वापस आया था, इसका मीनिंग कर देंगे इस्ट सुरुख खैट, तो इसका मीनिंग हो जाएगा वीवर्स वापस आया था, ठीक है वीवर्स, ये पार्टिसिप स्वाय है। आगे है दगायुन फेयरसेश, इसके बीच में सीन, सीन कहते हैं खींचने को, जैसे कि वीवर्स आप देखते हैं किसी भी दरवाजे के ऊपर पुल एंड पुश लिखा हुआ होता है, उसी तरह जर्मन में आप जब जाएंगे जर्मनी में तो वहाँ पर दरवाजे पर देखेंगे कि सीन लिखा होता है खींचने को, ठीक है, दरवाजे को खींचें। तो अब देखें जब दरवाज़ा खींचेगा तो अपनी जगह से मूवमेंट करेगा ना, वो हिलेगा, तो देखें अब इसलिए मूवमेंट वाले वर्बन के बीच में इस्तेमाल होगा। तो जैसे कि सोग है, ठीक है, अब सोग
खींचा था, ठीक है। पार्टिसिप आइंस और जब पार्टिसिप सोआए होगा तो इस्ट गेसोगन, ठीक है वीवर्स। और आगे वीवर्स मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल देने से पहले मैं आपको एक बात ये बता दूँ कि जैसे कि देखें मैंने इन्फिनेटिव की आपको मिसालें बताई हैं और उर्दू इस इन्फिनेटिव की लिखी हुई है और पार्टिसिप आइंस और पार्टिसिप सोआई की उर्दू नहीं लिखी हुई। तो वीवर्स आपने क्या करना है, कोई रजिस्टर लेना है, उसके ऊपर आपने तमाम जो मैंने उर्दू आपको पढ़ के मुंह से बोल के बताई है आपने वो अपने रजिस्टर में लिख लेनी है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली वर्बन्स है जिससे सोआए तक इस्तेमाल होती हैं। अब ये बहुत कॉमन वर्बन्स है, ठीक है व्यूअर्स। तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, इसको आप याद करें और इसको रजिस्टर पे लिख लें। जब आप पढ़ेंगे आपको फ़ौरन पता लग जाएगा कि ये मूवमेंट वाली वर्बन है, इसके बीच में ज़ाइन की कंजुगेशन इस्तेमाल होनी है, ठीक है। और अगर आपको ज़ाइन की कंजुगेशन का नहीं पता व्यूअर्स तो आप मेरी वीडियो के स्टार्ट में जाएं, मैंने वहाँ पर ज़ाइन की कंजुगेशन बताई गई है। उसके बीच में सारा मैंने एक्सप्लेन करके बताया है कि इश्क के साथ क्या लगता है, दू के साथ क्या लगता है और एस इसके साथ क्या लगता है, ठीक है। तो आप मेरी वीडियो को स्टार्ट से देखें। और व्यूअर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी मूवमेंट वाली वर्बन्स बताऊंगी क्योंकि जो कि बहुत ज़्यादा ही है, तो मैंने आपको इस वीडियो में कॉमन बताई हैं जो अक्सर इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल आप देखिए, फ़ागन है, फ़ागन यानी कि ड्राइव करना, ठीक है। एग्जाम्पल ये इन्फिनेटिव यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है, यानी कि मौजूदा के बीच में। अब जब हम इसकी एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं जो सामने रख रहे हैं उसके बीच में लिखा हुआ है विया जिन नाक बर्लिन गिफागिन, ये हमने एग्जाम्पल आपको माजी की दी है, ठीक है। माजी कौन सा, जो करीब के ज़माने का माजी है। अब जैसे कि विया जो है प्रोनोमिन है यानी कि हम के लिए इस्तेमाल किए गए, जिंड इसके बीच में कंजुगेशन लगी है जो कि कौन सी कंजुगेशन है, जिंड यानी कि जाइन की कंजुगेशन लगाई गई है। विया को मद्देनज़र रखते हुए जिंड हमने लगाया और नख बर्लिन गिफागिन, हमने बर्लिन की तरफ सफ़र किया था, ठीक है। अब देखिए गिफागिन जो है वो थर्ड पोजीशन यानी कि थर्ड वाली यानी कि पार्टिसिप सोआई लगा है, ठीक है, कि हमने बर्लिन की तरफ सफ़र किया था। अब नेक्स्ट जो आपको मैं मिसाल देने वाली हूँ, अब फागन यानी कि चलना। अब फागन कहते हैं चलना, जैसे कि एग्जांपल में डियर सूग ईस्ट, अब गिफागिन जो ट्रेन है वो चली गई थी, ठीक है। अब देखिए आप, सुग जो है वो ट्रेन है, ट्रेन का आर्टिकल क्या है, वो डिया है। डिया आप देखेंगे कि आर्टिकल्स में जाकर, मेरी आर्टिकल्स की वीडियोस बनी हुई हैं, आप देखें कि आर्टिकल्स की वीडियो में मेरी कि डिया का जो आर्टिकल है वो क्या है, डिया मास्कुलिन का आर्टिकल है यानी कि मास्कुलिन, ठीक है, मुज़क्कर के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है। सुग अब जो ट्रेन है उसका आर्टिकल है डिया यानी कि मास्कुलिन आर्टिकल है। अब आप जब देखेंगे कंजुगेशन में ज़ाइन की कि मास्कुलिन की कंजुगेशन जो है या वो लड़के के लिए जो इस्तेमाल की गई है उसके बीच में इस्ट जो है वो कंजुगेशन में इस्ट आ रहा है, ठीक है। जो जी वो लड़की, एस वो बेजान चीज़, या वो लड़का, उसके लिए इस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हमने देखना है कि आर्टिकल जो है वो मास्कुलिन वाला है तो ज़ाइन की कंजुगेशन में या वो लड़के के लिए डिया इस्तेमाल हो रहा है यानी कि एया इस्तेमाल हो रहा है। तो डिया यहाँ से हमने मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पर इस्ट लगाया और अब गिफागन जो है यानी कि सफ़र किया था वो थर्ड फॉर्म हमने लगाई है। कौन सी थर्ड फॉर्म, यानी कि पार्टिसिप सोआई भी हम इसको कहेंगे, परफेक्ट भी हम इसको कहेंगे और सिंपल परफेक्ट भी हम इसको कहेंगे, ठीक है व्यूअर्स। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको मेरी सारी बात समझ आई होगी, और अगर फिर भी आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट्स में व्यूअर्स पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी ज़्यादा वर्बन्स बताऊंगी जो मूवमेंट वाली होंगी, ठीक है, और जो मूवमेंट के बगैर भी होंगी वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। हाबन की जो कंजुगेशन है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम हाबन की भी कंजुगेशन के बारे में पढ़ेंगे, वो किस किस के साथ इस्तेमाल होती है। तो इसी तरह आप इसको याद करते रहें, आपके लिए आसानी होती रहेगी। और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं व्यूअर्स, जो जर्मन से उर्दू और हिंदी में ट्रांसलेट की गई है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। बिश फेट और विटर्स इन, चाओ चाओ।